नमस्कार, न्यूज क्लिक में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है और जिस तरह से उसने तबाही मचाई है, उसके बाद की वहाँ क्या स्थिति है और जिस तरीके का वहाँ पर इससे राहत कार्य चलना चाहिए वो क्या चल रहा है, क्या स्थिति है वहाँ पर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CPM हिमाचल के राज्य सचिव संजय चौहान जी। तो न्यूज़ क्लिक में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल तो यही, अभी वहाँ क्या स्थिति है, किस स्थिति में लोग रह रहे हैं और किस तरह का ये इस बार की जो आपदा आई थी वो कितनी भयावह थी? आप देखें, हिमाचल प्रदेश में जो है पिछले कुछ वर्षों से ये प्राकृतिक आपदा, भारी वर्षा और बाढ़ से जो है बहुत भारी नुकसान जो है वो हो रहा है। चाहे आप 2023 का समय लें, कुल्लू ज़िला, शिमला ज़िला, कांगड़ा ज़िला, लगभग पूरे प्रदेश के अंदर, सिरमौर ज़िला, पूरे प्रदेश के अंदर जो है भारी नुकसान हुआ है। और अभी आपने देखा है, जैसे ही बरसात शुरू हुई, पिछले 20-25 दिनों के अंदर जो है बहुत भयंकर तबाही जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। पहले कुल्लू का जो सेंज है वहाँ पर हुई है, और उसके बाद ये जो मंडी ज़िला का है, सराज है, करसोग है, इसमें जो है बड़ी भारी तबाही हुई है। और अभी तक अगर आप गवर्नमेंट का आंकलन देखेंगे, जो गवर्नमेंट के स्तर पर हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ है अभी वो आंकलन, तो 883 करोड़ रुपया का नुकसान अभी आंकलन हो गया। 109 लोगों की मृत्यु हुई। ये सरकारी डेटा है? हाँ, ये सरकारी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। और काफ़ी लोग, करीब 25-30 लोग अभी भी जो है वो मिसिंग है, जो ट्रेस आउट नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और इसमें भी यदि आप देखें, मैंने जो 2023 का जिक्र किया, उस समय में जो सरकारी आंकलन हुआ था उसमें 12,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान जो है वो हुआ था। परंतु आपको मालूम है, हमारा पहाड़ी राज्य है, आमदनी कोई नहीं, राज्य सरकार के पास संसाधन नहीं है, तो बार बार लोग मांग कर रहे थे कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित किया जाए। परंतु केंद्र में जो मोदी जी की सरकार, ना तो कोई स्पेशल पैकेज इसको लेकर दिया, केवल मात्र वही पैसा जो एक रूटीन में मिलता है, जो SDRF का पैसा है, NDRF का पैसा है, जो रिलीफ फंड का जो पैसा जो सभी राज्यों को मिलता है, उस अनुपात में ही दिया गया। स्पेशल आज तक जो है वो 2023 का भी नहीं गया। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ प्रयत्न किया कि जिसका घर चला जाएगा उसको कुछ पैसा दिया, गाय का जो नुकसान हुआ उसका गौशाला तो वो है, पर वो आज भी जो है वो जो 2023 का प्रभावित है प्रदेश के अंदर, आज भी वो जो है तरस रहा है कि भी उसका जो पुनर्वास है वो हो। परंतु अभी की जो ये हुई है, जो आपदा से नुकसान हुआ है, ये खास विशेष रूप से जो मंडी जिला में, अगर हम इसको मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार देखें, एक दिन में, एक समय में जो है बहुत से बड़े एरिया में बादल फटे, और एक दिन में उनकी जानकारी है कि 17 बादल फटे हैं। ये महत्वपूर्ण है। एक है जो इसका राहत और पुनर्वास का कार्य हो, वो बिना केंद्र की मदद से हो नहीं सकता। दूसरा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार की जो भारी वर्षा, बाढ़ और ये जो प्राकृतिक आपदाओं से जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसके साइंटिफिक रीजंस को जो है उसका स्टडी करना। अगला सवाल, जो पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए सरकारों की तरफ से कुछ प्रयास हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मैं आपको बोल रहा हूँ, सरकार तब जागती है जब वो नुकसान हो जाता है। आप 2023 में भी देखें, सैंज एक जगह है कुल्लू जिला में, 7 दिन के बाद मालूम पड़ा कि वहाँ पर फ्लड आ गया और बड़ा भारी नुकसान जो है हो गया। यहाँ भी सैंज के अंदर, ये जो सराज के अंदर इस वर्ष हुआ है मंडी जिला में, यहाँ भी 3 दिन के बाद पता चला कि इस तरह का जो है वो नुकसान हो गया। तो इसलिए इसको निपटने के लिए, इसकी मिटिगेशन के लिए जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये जलवायु परिवर्तन का असर है, जो क्लाइमेट, ये हम समझते हैं कि हम मांग भी करी है हमारी पार्टी ने कि केंद्र सरकार को जो है इसका एक थॉरो शोध, रिसर्च और जो इसकी स्टडी करवाकर, जो हमारे डिफरेंट एजेंसीज है, आज तो आप, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का समय है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी कई है जो इसको करती है, इसका जो है वो रीज़न फाइंड आउट किया जाए ताकि भविष्य में जो है कम नुकसान हो। अन्यथा जिस रूप में नुकसान हो रहा है, जान माल का तो हो ही रहा है, एक बड़ा नुकसान हमारा इस प्राकृतिक आपदा के बाढ़ और भारी वर्षा से भूमि का कटाव, और हमारे हिमाचल प्रदेश
राज्य की ये ट्रेजेडी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अपनी कोई भूमि नहीं, क्योंकि 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जब आया तो सारा जो वो लैंड है, खासतौर पे फॉरेस्ट लैंड है, वो उसका मालिकाना हक जो है केंद्र सरकार के पास चला गया। और उसके लिए एक जो 1952 का एक ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट, वो हिस्सा बन गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का। आज तक किसी भी सरकार उसको जो है उससे बाहर करने या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है संशोधन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया। और अभी स्थिति क्या है, जिसका 2023 में ज़मीन चली गई, मकान चला गया, उसको सरकार ने 7 लाख रुपया राहत के रूप में मकान बनाने को दे दिया, पर ज़मीन है नहीं, जमीन तो एक इंच ज़मीन, एक विस्वा ज़मीन भी जो है, क्योंकि हमारा जो उस नोटिफिकेशन के तहत जो 1952 का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऑल वेस्ट लैंड इज़ अ फॉरेस्ट लैंड। जब वो फॉरेस्ट लैंड हो गया डिक्लेयर और 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का हिस्सा बन गया, तो राज्य सरकार तो 1 इंच नहीं कर सकती। तो इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है वो केंद्र की मोदी सरकार जो है वो संशोधन करे, ताकि राज्य सरकार को जो है जो आपदा से प्रभावित है, उसका मकान चला गया, मकान के लिए ज़मीन, उसकी ज़मीन चली गई, खेती बाड़ी उसकी ख़त्म होगी, रोजी वो करे। और इसके अलावा जो बहुत से जो किसान है, गरीब किसान है, दलित है, उसको हम मांग करें कि 5 और 10 बीघा देने का ये तो आंदोलन काफी लंबे समय से सीपीएम का और किसान सभा का वहाँ रहा है। बिल्कुल, जो किसानों से बागानों को दिया जाए और उसके खिलाफ जो उजाड़ीकरण पीछे चल रहा था, बिल्कुल अभी भी चल रहा है वो आंदोलन। इस मांग को लेकर हमारा अभी भी चल रहा है, क्योंकि आप देखें 90% जनता हिमाचल प्रदेश में गाँव में रहती, उसका 70% जो रोजगार है वो जो है वो खेती बाड़ी से, ज़मीन से निकलता। और ज़मीन का जो हमारा है 88% जो है वो छोटा और सीमांत किसान है, और उसमें 52% है जो 5 बीघा और उससे कम जो है, उसमें संभव नहीं है। आपका 1980 के बाद लगभग 45 वर्ष हो गया, अगर परिवार का बंटवारा हो गया, ज़मीन देने के लिए है नहीं। किसी के पास 4 बीघा 5 बीघा ज़मीन थी, उसके 3 अगर भाई थे तो 1.5 बीघा रह गया, तो वो संभव नहीं है। ये ज़मीन का जो मुद्दा है ये आपदा से तो बहुत जुड़ा है। आज जो सरकार का आंकलन है 1000 से ज़्यादा घर वो सराज के अंदर वो बह गए, कहाँ उनको रिहेबिलिटेट करेगी? क्योंकि समय कम है तो आपसे वापस आपदा पे आते हैं। इस आपदा से जो अभी जो नुकसान हुआ है, जो कि जो पहाड़ी राज्य जो नहीं देख पाते, खबरें भी बहुत कम आती है, जो कुछ पहुंच पाती है सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच पाती है, तो वहाँ की एक तो वर्तमान स्थिति में लोग किस तरीके से, जिन पे आपदा गुजरी, वो किस हालत में रह रहे हैं, और उससे निपटने के लिए आप लोगों को लगता है क्या इस तरह के उपाय करने चाहिए जो अभी नहीं हो पा रहे हैं? मैंने कहा करीब 18 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। बहुत सी बड़ी क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहाँ तक सरकार पहुँच नहीं पाई, क्योंकि आपका सड़क संपर्क टूट गया, मोबाइल नेटवर्क आपका बिल्कुल चला गया, बिजली की योजनाएं ख़त्म हो गई है, आपके ट्रांसफार्मर बह गए हैं, आपका पानी का स्कीम, तो बहुत सी जगह अभी ऐसी है। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो भी लोग प्रभावित हैं, जिनके घर चले गए, जिनको रहने को नहीं है, उनको रहने के लिए जगह करनी है, उनको राशन की व्यवस्था करनी है, स्कूल बह गए, स्कूलों की व्यवस्था करनी है। तो वो मैं समझता हूँ कि अभी तक सरकार जो है वो पहुँच नहीं पाई है। और जो हमारा पार्टी का मानना है कि ये जो बिना केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है, तभी हमने मांग किया कि कम से कम जो है 2000 करोड़ रुपया जो है राहत के रूप में जो है इमीडिएटली जो है वो केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार दे, ताकि कुछ जो ज़रूरतमंद है, जो प्रभावित है, जो जिसका घर चला गया राशन, उसको जो है छोटा मोटा मदद सरकार कर सकती। क्योंकि मंडी की तो जो सांसद हैं बीजेपी से ही हैं और काफ़ी वीआईपी रही हैं, उनके बयान भी बहुत आए, तो क्या उनसे उम्मीद है? जो वो तो जिस मतलब बचकाना रूप से उनके बयान आए हैं, या उनका जो वहाँ जाकर बातचीत करने का, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ किसी भी चुने हुए नुमाइंदे की, और ख़ास तौर पे वो सांसद है, सत्ताधारी पार्टी मोदी जी की पार्टी भाजपा की सांसद है, लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ जो है उनको दिया, वो मत दिया था, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। और हिमाचल प्रदेश में सारे सांसद जो है, चाहे वो राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, वो सारे भाजपा के हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। पर खेद की बात यह है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई भी राहत और मदद जो है वो मिली नहीं है।
और मैं समझता हूँ कि ये ना केवल हमारे लोकतंत्र के लिए, ये हमारा जो संघीय ढांचा देश का है, जिस रूप में जो है ये भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार काम कर रही है, ये उसके लिए भी बड़ा खतरा। आज इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, लोगों का सब कुछ चला गया, गांव के गांव बह गए, खेत बह गए, और मोदी की सरकार, ये केंद्र की सरकार कोई मदद राहत जो है अभी तक दे नहीं पाई है। मैं समझता हूँ ये अमानवीय है और हमारे लोकतंत्र के खिलाफ जो है, हमारे संविधान के खिलाफ जो है ये आपदाओं के कारण पहाड़ों में आप एक ये भी बड़ा आता है बार बार, जिस तरह से डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है या विकास नीति बनती है, सड़कों का निर्माण हो या हाईवेज बनाए जा रहे हैं, उसका भी बड़ा असर देखते हैं क्या आप लोग? आप देखें, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास को, पर विकास किस जगह पर, कहाँ पर, किस रूप में विकास होगा? विकास आम जनता के लिए विनाश की शक्ल नहीं लेना चाहिए। तभी हमने कहा, हमारी पार्टी ने मांग की कि इसका जो है वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन किया जाए कि क्यों ये बार बार हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की आपदाएं आ रही है। क्या ये जलवायु परिवर्तन हो रही है? तो किसी का वो तो है नहीं, इसका बहुत साइंटिफिकली जो है करना चाहिए ताकि इसकी मिटिगेशन हो, और जो हमारे विकास की परियोजनाएं भी बन रही उसके ऊपर भी जो है उस अध्ययन के आधार पर जो है हमें तय करना पड़ेगा कि आपको जो है, अगर आप हाईवे बना रहे हैं, वो हाईवे का किस रूप में बनेगा, रेल का प्रोजेक्ट बना रहे, आप हाइडल प्रोजेक्ट बना रहे, या आप कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बना रहे, क्योंकि जिस रूप में आज हिमाचल प्रदेश के अंदर हाईवेज का निर्माण हो रहा है, रेलवे के प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट्स का हुआ है, हमें समझते हैं वो साइंटिफिक आधार पर हुआ नहीं है। वो भी एक कारण जो है वो हो सकता है, क्योंकि आप मक डंपिंग जो है वो खड्डों में जहाँ पर पानी चलता है, नदी नालों में आप कर देते हैं, अल्टीमेटली बारिश आती है, वो नीचे जो गांव है, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ में तो स्लो, वो उसको जो है नुकसान करता है। तो इसके लिए बहुत, यही उत्तराखंड में भी हमने देखा था कई जगह, एग्जैक्टली वही है उत्तराखंड, और हमारा जो वो टेरेन है, टोपोग्राफी है, वो सेम है। तो हम समझते हैं इसका वैज्ञानिक अध्ययन करा के जिस रूप में जो है ये प्रभाव डालता है, उस प्रभाव को जो है समाप्त करते हुए ये विकास की धारा जो है वो चलनी चाहिए। ठीक, शुक्रिया संजय जी, आपने अपने बिजी समय निकाल के इतना दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे संजय जी, जिन्होंने अपने स्पष्ट मांग सुनी, जो कि पहाड़ी राज्य होने के कारण उसके पास संसाधनों की बहुत कमी होती है। तो पिछली बार भी जिस तरह से राष्ट्रीय वहाँ आपदा आई थी, तो वहाँ की राज्य सरकार ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक मांग करी थी, जो इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जिससे वहाँ पर पुनर्विकास का काम दोबारा शुरू हो पाए। लेकिन पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ, और इस बार फिर से इस तरह की मांग उठ रही है, जो वहाँ का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या उसको पुनर्निर्माण करने में एक तरीके से मदद मिले, इसलिए सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।